नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल मार्केट में जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा रनअप देखने को मिला। डाउ करीब ऑलमोस्ट 2.5% यहाँ पे और नास्डैक करीब 2% यहाँ पे, और प्लस अगर हम स्मॉल कैप की बात करें वो ऑलमोस्ट 3.5% वहाँ पे चले हैं। तो क्या हमारा मार्केट इसको कवर अप करेगा या फिर स्टिल हम अंडर परफॉर्म करेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो, डाउ ने जो अपना एक साइकोलॉजिकल फिगर था 50,000, उसको फाइनली यहाँ पे हिट कर दिया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो ग्लोबल रनर अप है वो बहुत अच्छा चल रहा है। वहाँ पे जो सेलिंग है वो बहुत जल्दी कह सकते हैं कि एग्जॉस्ट हो जाती है और बायर बहुत जल्दी कंट्रोल ले लेते हैं। हमारे मार्केट की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि एक तो हमारे मार्केट में एफ आई आई ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई कॉस्टिंग चलते हुए। और जिस तरीके से गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रही है, आपको पता है दोबारा से एस टी टी बढ़ा दिया गया है। तो जितनी ज़्यादा हायर कॉस्ट होती जाएगी मार्केट में, कह सकते हैं जो पार्टिसिपेशन इंटरेस्ट है वो ख़त्म होता जाएगा। तो वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो लास्ट 2 साल में हमारे मार्केट ने बिल्कुल अंडर परफॉर्म किया है। और स्पेशली लास्ट साल की अगर हम बात करें 2024 की और 25 की, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट जिस तरीके से टैक्सेशन, आपका इन्वेस्टिंग में भी टैक्सेशन बढ़ा रही है, ट्रेडिंग में भी बढ़ा रही है, तो वो ज़्यादा कह सकते हैं लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को समझते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो ऑप्शन चेन डाटा में यहाँ पे जो दिख रहा है कि जो 10 फरवरी वाली सीरीज़ है उसमें क्लियर कट हमें जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है, वो करीब करीब आपका 25,800 की कॉल पे है, जो कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा का है। और 25,800 की पुट पे सिर्फ 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ठीक है, 25,600 की पुट की बात करें तो वहाँ पे भी 1 करोड़, और 25,500 यहाँ पे भी 1 करोड़ 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो 25,500 है फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस के तौर पे हमारे पास 25,800 850 का जोन एक रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। इतना क्लियरली समझ लिए। इसके ऊपर निकले तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 26,000 का रहेगा। ठीक है, अब चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा दिख रहा है। तो मैंने आपको लास्ट वीक में एक पॉइंट समझाया था कि मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था ना, इस गैप अप की वजह से पूरा स्ट्रक्चर मार्केट का चेंज हो गया है। तो आप यहाँ पे ना ये समझ सकते हो कि मार्केट पॉजिटिव है, ना ये समझ सकते हो कि मार्केट नेगेटिव है। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर में आपको मार्केट दोनों साइड पे मूवमेंट देगा और आपको कंफ्यूज करता रहेगा। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे दोनों साइड पे मार्केट ने एक बड़े बड़े स्विंग दिए थे। ठीक है ना, आप देख रहे हो पहले निफ्टी गिरा, फिर रिकवर होकर डे हाई आ गया, लोगों ने यहाँ पे बाय करने की कोशिश करी होगी और फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पूरे मूव को डाइल्यूट कर दिया और फिर ये ऊपर की तरफ मूव कर गया। बट नया स्विंग लो नहीं लगाया है, तो ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप समझोगे तो यहाँ पे स्टिल मैं यहाँ पे ये चीज़ समझ रहा हूँ कि मार्केट क्या है, अभी भी ये जो गैप है, इसको अगर मार्केट को स्ट्रक्चर को अपने इम्प्रूव करना है तो एक बार इसको 25,200 और 25,100 के जोन में एक बार जाना पड़ेगा। मतलब ये जो गैप है इसको एक बार ज़रूर फिल करना पड़ेगा। एक बार ये गैप फिल हो जाएगा तो फिर हम एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं कि जिस साइड मूव आएगा वो सस्टेनेबल होगा और उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो हम सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट एक अच्छा रनअप दिखाया था, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारा निफ्टी गैप अप खुल सकता है। तो गैप अप के केस में क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर जो हाई है ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, ये जो जोन है आपका 920 तक मार्क करते हैं, ये एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। यहाँ पे अगर मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे हम सेलिंग का ट्राई करेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने क्या करेगा, ऑलमोस्ट 25,700 के आसपास की क्लोजिंग है, एक और बड़ा गैप बना देगा यहाँ पे, तो ये गैप सस्टेन हो पाएगा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एक गैप नीचे बना है फिर एक और गैप बन जाएगा और गैप बना के फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये दोबारा से सेलिंग के लिए नीचे आ सकता है। इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, किसी भी कंडीशन में आपका जो भी शॉर्ट है उसका स्टॉप लॉस 26,000 का आप मान के चलिएगा। 26,000 निकले तो आप एग्जिट कर जाइएगा। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। मतलब क्या है, यहाँ पे हम टॉप पे अगर गैप अप खुलता है तो हम क्या करेंगे, अपना 1 मिनट हाई और लो में
हाई टू लो का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, अगर मिलता है तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो अवॉइड करेंगे। ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। सेम चीज़ हम बैंक निफ्टी में अप्लाई करने वाले हैं। अगर बैंक निफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बैंक निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस पॉइंट होगा वो आपका यही होगा, 60,400 से लेके 60,550 आप मान के चल सकते हो, ठीक है। ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके लिए रेजिस्टेंस है। स्टिल बैंक निफ्टी ने अपना जो गैप है इसको नहीं फिल किया है, तो अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो ये फिर ये नीचे दोबारा से आपको धीरे धीरे आता हुआ दिखाई देगा। मतलब बहुत फास्ट आएगा, इसके चांसेस बहुत कम है। मतलब ये धीरे धीरे कंसोलिडेशन करेगा, फिर सडनली कोई सेलिंग आएगी, उसमें ये गैप फिल करके फिर रिकवर करके ऊपर जाने लगेगा। अब सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये मत समझ लीजिएगा कि मैं मार्केट में नेगेटिव हूँ। मैं सिर्फ मार्केट में ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये गैप फिल हो जाए। एक बार ये गैप फिल हो जाएगा उसके बाद मार्केट ऊपर चलने के लिए तैयार हो सकता है। बट जब तक ये गैप फिल नहीं होगा तब तक मार्केट के लिए ऊपर रेजिस्टेंस बने रहेंगे, मार्केट ईजिली ऊपर नहीं जा पाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। मतलब आप 26,000 से गिर सकते हो, 26,100 से गिर सकते हो। इन किसी भी लेवल पे आप मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है जब तक ये गैप फिल नहीं होता। एटलीस्ट 25,200 या 25,300 तक निफ्टी एक बार आ जाए, ताकि ये जो गैप फिलिंग का जो पॉइंट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाए और जो सेलर्स हैं उनके दिमाग से निकल जाए कि अब मार्केट नीचे के कोई टारगेट मार्केट के पास है नहीं। वरना क्या है कि सेलर इसको देखते रहेंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पे अप्रोच करते रहेंगे इसको नीचे ले जाने की, तो फिर यहाँ पे अपर लेवल पे रेजिस्टेंस मिलते रहेंगे। इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम यही है कि ये जो गैप अप हुआ, इस गैप अप की वजह से मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज हो चुका है। मतलब आप दोनों साइड पे कंफ्यूज रहोगे कि आपको बाय करना है या सेल करना है। एक बार ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए, एक बार ये गैप फिल हो जाए, उसके बाद एक न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होगा जो कि एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके देगा। अभी आपके पास कोई ट्रेंड नहीं है जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे ट्रेड डाल सको। जैसे यहाँ से हम टॉप से, जाहिर सी बात है, हम शॉर्ट कर रहे थे कंटिन्यू, क्योंकि एक ट्रेंड नेगेटिव फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट ने एक लो बनाया, फिर पुल बैक आया, फिर एक लो लगा, फिर पुल बैक आया, फिर एक लो लगा। तो इस केस में क्या था कि क्लियर कट हमें दिख रहा था कि मार्केट क्या कर रहा है, एक नेगेटिव ट्रेंड फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिख रही है बिकॉज ये गैप अप के चलते, ठीक है। तो जब तक ये गैप फिल नहीं हो जाएगा तब तक मार्केट क्या है, ये 26,000 के आसपास रेजिस्टेंस लेगा, उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। 25,400 25,200 पे सपोर्ट लेगा, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये प्रॉब्लम रहेगी, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और इसी पॉइंट पे आपको अपने पैसे बचा के रखने हैं, क्योंकि यही पॉइंटों पे सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स लॉस कर लेते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मतलब ये जो दिन है ये लॉस मेकिंग डेज ज़्यादा होते हैं रादर देन प्रॉफिटेबल डेज। तो इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। छोटा मोटा स्टॉप लॉस जा रहा है, देख के निकल जाइए, अपना दिन बंद कर दीजिए। एक बार ट्रेंड फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा फिर आपको अच्छी ट्रेड्स यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे आपका निफ्टी मैंने आपको समझा दिया, बैंक निफ्टी आपको ऑलरेडी समझा दिया। यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अच्छा खासा यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन गया था। स्पेशली वहाँ के जो स्मॉल कैप थे उनका तो बहुत अच्छा गया, ऑलमोस्ट 3.5% जंप हुए। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट दोबारा से कह सकते हैं स्टेबिलिटी में लौट रहे हैं। जो भी एक कह सकते हैं एक पैनिक था लास्ट 2 वीक से, वो वहाँ पे कवर अप होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।